हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खेल कूद से रिलेटेड जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है। तो टोटल यहां पे 100 क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और ये किस एग्जाम में पूछा गया था, तो MPPSC 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल तो वो कौन सा है, बेसबॉल। और ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 2016 में ही क्वेश्चन पूछा गया था NTPC में कि भारत का राष्ट्रीय खेल किससे कहा जाता है, तो फील्ड हॉकी। जो फील्ड हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल है कहाँ का, भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐशबाग स्टेडियम, ये जो ऐशबाग स्टेडियम है ये किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो याद रखना है कि टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है वो कौन है, महेश भूपति। और ये SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो याद रखना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और ये भी SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो याद रखना है कि ओलंपिक में जो प्रथम महिला थी, भारतीय महिला जिसने कोई भी पदक जीता है तो वो कौन था, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की। तो याद रखना है कौन था, हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना है टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। और सारा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बेटेन कप किस खेल से रिलेटेड है। तो याद रखना है बेटेन कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 2013 में। याद रखना है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म है BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है मुंबई में। याद रखना है BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। और आपको बताना कि ये जो BCCI है इसका स्थापना कब हुआ था, किस ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAAF, ठीक है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है, मोनेको में। ठीक है, मोनेको में IAAF का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला कौन है। तो याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे अधिक उम्र की अगर महिला आपसे पूछा जाए वो कि भारतीय महिला वो कौन है, प्रेमलता अग्रवाल। ये सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है, तो सेरेना विलियम्स ने। याद रखना है ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकथलॉन क्या है। तो याद रखना है डिकथलॉन जो है ये क्या है, 10 आइटम की प्रतियोगिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 के स्वर्ण पदक विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो याद रखना है कि 1975 में जो भारतीय हॉकी की टीम ने विश्व कप जीता था। और यहाँ पे याद रखना है इनके कप्तान कौन थे उस समय, अजीत पाल सिंह। तो अजीत पाल सिंह 1975 में जो स्वर्ण पदक जीता गया था भारतीय टीम के द्वारा, तो वो अजीत पाल सिंह उस समय हॉकी के कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना है दक्षिण एशियाई खेल परिषद जिसको SASC का शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखना है
SSC इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका गठन हुआ था 1983 में, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं, तो वो कौन है? ग्लेन मैकग्राथ जी, ठीक है, ग्लेन मैकग्राथ जो था वो 500 विकेट लिया था टेस्ट मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो के टीम में कुल कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो याद रखना है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। देखिए सारा VVI क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, RRB NTPC 2016 में और MPPSC 2015 में, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। याद रखना है बेसबॉल में कितनी होती है? 9 होती है प्रत्येक पक्ष में। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है 6 होती है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से। ये देखिए SSC में 11, 13, 2016, ठीक है, इतना में पूछा गया ये। तो याद रखना है संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो याद रखना है कि जो खो खो में खेलते हैं वो 9 होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, तो किसने किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट है हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है, तो याद रखना कि हाथी मैराथन जो है वो त्रिचूर में ये शहर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितना वर्षों का अंतर होता है, तो 4 वर्षों के, मतलब याद रखना है 2 ग्रीष्मकालीन, एक ग्रीष्मकालीन हुआ तो 4 साल के बाद याद रखना है कि दूसरा ग्रीष्मकालीन खेल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना है कि जो क्रिकेट है वो ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबला में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी? साइनी अब्राहम। याद रखना ये व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबला में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग नहीं होता है, तो याद रखना है कि गुलाबी रंग जो है ओलंपिक रिंग में नहीं होता है, जबकि हरा, नीला, लाल और ये सब होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना है फुटबॉल टीम में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। नेक्स्ट है फाइन लेग, गली, मिड विकेट, ये किस खेल से रिलेटेड है, तो सभी को पता है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है, तो याद रखना है कबड्डी। कबड्डी में सबसे समय जो है खेल का वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था, तो 1948 में। याद रखना है कि हॉकी में स्वतंत्र भारत में हॉकी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, तो याद रखना है ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखना है पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है हैमिल्टन में 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। 1930 में पहला बार राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुआ था। उसके बाद है किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है, तो रावलपिंडी के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, तो द फ्लाइंग सिंह के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग को किस दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, तो रिकी पॉन्टिंग को पंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना डॉल्फिन किक शब्द ये तैराकी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच, याद रखना है नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस खेलते हैं, ये किस देश से रिलेटेड है? तो सर्बिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव, तो अलेक्सी सिरोव किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी। तो याद रखना है विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? तो स्पेन से। याद रखना है राफेल नडाल स्पेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो ये है अर्जेंटीना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल, ये किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है विलियम्स बहनें किस खेल के लिए जानी जाती है? तो याद रखना है कि जो विलियम्स बहनें हैं वो टेनिस खेल के लिए जानी जाती है। और आपको बताना है कि विलियम्स बहनें कौन कौन है, दोनों का नाम बताना है कॉमेंट बॉक्स में। उसके बाद है डेविड वार्नर जो है वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। देखिए सारा VVI क्वेश्चन से मैं फटाफट इसको पढ़ता जा रहा हूँ, आप इसको तुरंत से याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी से बिल्कुल सही है। माइकल फेल्प्स ये तैराकी से बिल्कुल सही है। लेकिन मारिया शरापोवा याद रखना ये बैडमिंटन से नहीं है, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ ये क्रिकेट से रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है? मारिया शरापोवा जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमार्जन नेगी ये कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो ये शतरंज। याद रखना परिमार्जन नेगी जो है वो शतरंज खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बोमयाला देवी ये किस खेल से रिलेटेड है? तीर अंदाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी है? तो भाला फेंक में याद रखना है नीरज चोपड़ा जो है कुशल खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखना एशियन गेम की मेज़बानी करने वाला जो पहला देश है वो कौन है? भारत है। आपको बताना ये जो एशियन गेम है वो भारत ने कब मेज़बानी किया था, उसका ईस्वी कौन सा था? ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है दिव्येंदु बरुआ जो है किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखना है शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ज्योति रंधावा ये किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया ये दोनों किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखना है रोहन बोपन्ना ये सब टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अर्जुन अटवाल जो है किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखना है गोल्फ से रिलेटेड है। देखिए सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में ये सारा रिपीट हो चुका है और यही क्वेश्चन से एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो एग्जाम में आपको ज़रूर से ज़रूर ये याद करके जाना है। नेक्स्ट है लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में सदस्य रहे हैं? तो हॉकी। याद रखना है लिएंडर पेस के जो पिता हैं वो किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी के। नेक्स्ट है लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तो तीर अंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है महेश भूपति ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो शतरंज जो है याद रखना है एक टीम आयोजन नहीं होता है, यह एकल सिंगल खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र हिरानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। नरेंद्र हिरानी याद रखना है कि ये क्रिकेट मैच में एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। नेक्स्ट है बोला चौधरी किस खेल विद्या से सुविख्यात हैं? तो याद रखना है कि बोला चौधरी किससे रिलेटेड है? तैराकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस खेल से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है ध्यानचंद। नेक्स्ट है विजेंदर सिंह ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो महिला हॉकी में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स ये किस खेल की शीर्ष स्तर की महिला है? तो सेरेना विलियम्स जो है वो टेनिस की खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन युग्म सही नहीं है? तो सानिया मिर्जा टेनिस से ये तो बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से बिल्कुल सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से है बिल्कुल सही है। जीव मिल्खा सिंह ये शतरंज नहीं खेलते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह जो कि शतरंज से रिलेटेड नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव थापा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना शिव थापा जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना हॉकी से संबंधित है एसवी सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जसपाल राणा ये किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है गीत सेठी ये किस खेल से रिलेटेड है, तो बिलियर्ड्स से रिलेटेड है गीत सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है, तो गोवा का राजकीय खेल कौन सा है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित जुड़ी है, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हीना सिद्धू ये किस खेल से संबंधित रखती है, तो निशानेबाजी से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ये किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। पंकज आडवाणी याद रखना है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है, तो सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है बिल्कुल सही है। मैरी कॉम बॉक्सिंग करती है बिल्कुल सही है, लेकिन पंकज आडवाणी कुश्ती नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो तानिया सचदेव याद रखना है शतरंज खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना एथलेटिक्स से संबंधित है खुशबीर कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है, तो गगन नारंग जो है ये एक शूटर है, एयर राइफल शूटिंग खेलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी सिंधु का नाम किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, तो पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, 4 फुट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है कि जो दीपा मलिक है वो गोला फेंक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, याद रखना है पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो 8 गज दूरी से मारा जाता है हॉकी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए व्यायाम ट्रैक ये बिल्कुल सही है। गोल्फ कोर्स में होता है बिल्कुल सही। कुश्ती अखाड़ा में होता है बिल्कुल सही है। बेसबॉल जो है वो कोर्ट में नहीं होता है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 159.9 ग्राम या से 163 ग्राम इसका वजन होता है क्रिकेट गेंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोड्रोम किसके से संबंधित है, तो साइकिलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं या खाने होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है, तो बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होती है, तो याद रखना है कि जो गोल्फ के मैदान होते हैं उसमें कितनी संख्या में होल्स होती है, तो 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो किस खेल से संबंधित है, वो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम ये किस शहर में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। तो ये सारा मैंने VVI क्वेश्चन आपसे यहाँ पे जिक्र किया, आप इसको जरूर से जरूर रख लें। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।